आज हम लोग औसत यानी कि एवरेज के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, जो कि मैथ के अंतर्गत एक औसत चैप्टर्स होती है। उस चैप्टर के बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। देखिए, औसत औसत जिसको हम एवरेज भी कहते हैं, औसत या माध्यमान, इसको हम माध्यमान भी कहते हैं। तो यह औसत या माध्यमान क्या होता है? तो औसत या माध्यमान एक ही प्रकार की राशि, एक ही प्रकार की राशि के औसत या माध्यमान वह राशि होती है जो दी हुई राशि के योगफल, जो दी हुई राशि के योगफल से उसकी संख्या में गुना, उसकी संख्या में भाग करने पे जो संख्या प्राप्त होती है, वही उस राशि की क्या होती है, उस राशि की औसत होती है। जैसे मेरा कहने का मतलब है, अतः इसे हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, अतः इसे हम क्या लिख सकते हैं? औसत बराबर औसत, औसत बराबर राशियों की योग, राशियों की योगफल, राशियों की योगफल बटे बटे क्या होगा? राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। अब इस प्रकार आप देख सकते हैं कि यह हमारा औसत बराबर होता है, यानी कि आप औसत में हम कहे थे कि हमने अभी औसत के आपको क्या बताए, मतलब परिभाषा बताए। तो औसत के परिभाषा बताते वक्त हमने कहा कि एक ही प्रकार की राशि, यानी एक ही प्रकार की राशि रहे और वह राशि जो दी हुई राशि का दी हुई राशि का योगफल और उस दी हुई राशि के संख्याओं से, यानी कि जो योगफल प्राप्त होगा और उस संख्या को, यानी कि जो योग यदि उस राशि के संख्याओं से योगफल में भाग देने पे जो संख्या प्राप्त होती है, वही संख्या हमारा क्या कहलाती है? औसत कहलाती है। तो देखिए, जैसे एक उदाहरण से आपको समझाते हैं। उदाहरण के लिए मान ले कि एक व्यक्ति, है ठीक, एक व्यक्ति का वजन है 50 ग्राम और दूसरे व्यक्ति का वजन है 30 ग्राम। अब फिर दूसरे व्यक्ति और तीसरे व्यक्ति का वजन है 50 ग्राम। अब इसमें 50 ग्राम है, तो इसका अब कहेगा कि इस तीनों व्यक्ति का औसत भार ज्ञात करें। तो औसत भार ज्ञात करने के लिए आप क्या कीजिएगा? तो औसत बराबर क्या होता है? राशियों की योगफल। तो आप जितने जो राशि दी हुई है उस सारे राशियों को क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए, तो वही हमारा योगफल होगा। तो ग्राम प्लस 30 ग्राम प्लस 50 ग्राम। अब बटा में क्या है? राशियों की संख्या। तो राशि में कितने राशि है? 1 2 3, 3 राशि है, तो 3 लिख देंगे। अब उसके बाद इसको क्या करेंगे? अब इसको अभी हम क्या करेंगे, इसकी औसत निकालेंगे। तो औसत निकालने के बाद देखिए, अब इसको क्या करते हैं, इसको तो कितना हो जाएगा? 50 50 130 हो जाएगा। 130 बटा 3। अब 3 से भाग दे दीजिए कितना में? 130 में। 130 में भाग दिया था, 3 चौका 12, तो कितना आएगा? 1 कट के अब कितना आ गया? अब यहाँ जीरो और 3 त्रिके 9। अब कितना आएगा? 1.0, यानी कि 3 त्रिके 9। इस प्रकार यह क्या होती, क्या होगी, दोहराते चली जाएगी। तो इसीलिए हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? 43 पॉइंट इसका औसत, यानी जो इसका औसत जो भार होगा वो कितना होगा? 43.3 ग्राम। इस प्रकार एक औसत दी हुई रहती है, इस औसत को आपको क्या करनी पड़ती है? औसत ज्ञात करनी पड़ती है। और आपने औसत की जो परिभाषाएं होती है, उस औसत के परिभाषा के हिसाब से हमने क्या मतलब मतलब इसमें 3 व्यक्ति थे और तीनों व्यक्ति के भिन्न भिन्न क्या थे? द्रव्यमान थे, यानी कि भार थे। और वो भिन्न भिन्न द्रव्यमान के क्या किए, जो राशि दी हुई है, जो हमारा जो व्यक्ति था, तो उस व्यक्ति के द्रव्यमान की राशि, तो हमारा राशि जो व्यक्ति का भार होगा वही, तो हमारा व्यक्ति का, जिस व्यक्ति का भार को क्या कर लिया, यानी जो औसत दी हुई थी उस भार की औसत को क्या कर ली, योगफल कर लिए। योगफल करने के बाद कितना आया? 130। अब बटा में उस 130 कर लिए। अब उसके बाद हम राशियों की संख्या, अब उसके बाद जो राशि दी हुई है उस राशि को क्या कर ली, संख्या के रूप में लिख लिए। और उस संख्या के रूप में लिखने के पश्चात हम 3 से क्या किए, यानी कि जो संख्या थी, राशि की संख्या से राशियों की योगफल में भाग दे दीजिए। अब भाग देने पे जो हमको राशि प्राप्त होती है वही हमारा क्या होती है, वही हमारा होती है औसत, यानी कि माध्यमान। उसको क्या कहेंगे? एवरेज भी। अब देखिए, अब हम क्या देखेंगे, अब इसके ना औसत, पहले हमने औसत या माध्य के बारे में जानकारी, औसत के बारे में हम लोग ने
जानकारी प्राप्त कर ले कि औसत क्या होते हैं, और औसत बराबर भी हमने बता दिया कि औसत के फॉर्मूले क्या होते हैं। अब देखिए, अब इसके क्या करेंगे, औसत के कुछ गुण होते हैं, यानी कि औसत के कुछ गुण होते हैं, उस औसत के गुण के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, औसत के गुण, पहला गुण होते हैं, औसत के पहला गुण होते हैं कि किन्हीं दी हुई राशि में, यानी कि किसी दी हुई किसी राशि को औसत निकालनी है, तो किसी दी हुई राशि की औसत निकालते समय जो राशि दी हुई रहती है, जिसमें से सबसे बड़ी राशि होती है, उस राशि से कम तथा छोटे राशि से छोटे जो राशि रहते हैं उससे अधिक औसत प्राप्त होती है। जैसे आपको चलिए अभी बताते हैं कि किस प्रकार। जैसे मान लेते हैं यहाँ 3, 2, 5, इसका औसत ज्ञात करना। तो इसका औसत राशि क्या होती है कि इसका जो पहले गुण होती है, तो पहला गुण यह कहता है कि किसी दी हुई राशि के औसत ज्ञात करने पे, किसी दी हुई राशि को औसत ज्ञात करने पे जो राशि दी हुई रहती है, उस राशि से सबसे अधिक वाला जो राशि होती है, उस राशि से क्या होती है, उस राशि से कम, जो सबसे छोटे राशि होती है, उस सबसे छोटे राशि से सबसे छोटे राशि से अधिक अधिक औसत प्राप्त होती है, जो कि यहाँ हमने आपको करके दिखाया। और एक और उसके दूसरे गुण के बारे में बात कर लेते हैं, उसके दूसरे गुण के बारे में बात कर लेते हैं। तो दूसरे गुण इसके क्या होंगे, तो इसके दूसरे गुण क्या होते हैं कि दूसरा गुण इसके क्या होंगे, तो देखिए, एक ही प्रकार की राशि, यानी कि एक ही राशि दिया रहे, एक ही प्रकार के राशि रहे, मतलब कहने का मतलब एक ही राशि दिया रहे, और उस राशि का औसत कीजिएगा ना, तो उस राशि जो राशि दी हुई रहती है, वही राशि हमारा औसत के रूप में प्राप्त हो जाती है। जैसे मान लेते हैं हमारा दिया हुआ है 555, इसका कह रहा है कि औसत क्या, तो औसत एक ही प्रकार की राशि है। इसमें मतलब मेरा कहने का मतलब जो कहे ना कि एक ही प्रकार की राशि होना चाहिए। जैसे कहे तो इसमें ना, यहाँ यानी 5 है तो इस सब में 5 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। यदि 8 है ना, तो इसमें हमारा औसत 8 होगा, और इसमें 5 है ना, तो हमारा इसमें औसत कितना होगा, 5 होगा। यानी मेरा कहने का यह मतलब है कि एक ही प्रकार की राशि दिया रहे, जैसे कि यहाँ एक ही प्रकार की, यानी कि एक ही राशि दी हुई है 5 यहाँ दी हुई 8 तो इसका जो औसत होगी ना, वो क्या होगी, इसका औसत वही राशि रहती है। चलिए इसको करके दिखाते हैं। तो जैसे 5 हमारा दिए हुए है राशि, अब इसको औसत करेंगे तो 5 प्लस 5 बराबर में कितना है 3, तब कितना होगा 15 और 3, तो 3 5 15। देखिए आ गया ना, हमारा जो राशि दी हुई थी वही राशि हमारा क्या हो जाए, यानी कि 5 दी हुई थी, यही हमारा 5 क्या होगी, औसत होगी। अब इसी प्रकार चलिए आपको 8 वाला भी बता के दिखाते हैं। इसका जो औसत होगा ना, इसका 8 औसत होगा, तो कैसे होगा, तो चलिए इसको क्या कर लीजिए सबको, सॉरी यहाँ 8 ना है, तो इसको क्या 18 16 24, अब बट्टा में कितना 1 2 3, अब फिर 3 सत्ते का 3 8 24। देखिए आ गया ना हमारा औसत। अब देखिए यह ना औसत के गुण होते हैं। और देखिए औसत के पहला गुण और दूसरे गुण, और जो पहला गुण क्या था कि पहला गुण हमारा यह कहता है कि कोई राशि दिया रहे, और उस राशि के कोई राशि दिया रहे, और उस राशि के औसत निकालते वक्त जो राशि जो दी हुई रहती है, उस राशि जो सबसे अधिक होती है, तो हमको औसत जो मिलती है वे जो सबसे अधिक होती है उससे कम औसत प्राप्त होती है, और जो सबसे छोटे राशि होती है, और जब औसत ज्ञात करते हैं तो उससे बड़े। अब देखिए, अब जो हमारा जो तीसरा गुण होते हैं, तीसरा गुण क्या होते हैं, तो तीसरा गुण में क्या होते हैं, जो राशि दी हुई रहती है, और यह उस राशि को औसत निकालते समय यदि किसी राशि में शून्य सम्मिलित हो, तो उस शून्य के भी हम क्या कर लेते हैं, उस औसत में सम्मिलित कर लेते हैं। जैसे आपको बताते हैं, जैसे यहाँ 3 और इसके बाद 0 और उसके बाद 4, अब इसको कहे कि औसत ज्ञात कीजिए, तो इसको औसत निकालते वक्त देखिए इसको ना हम क्या कर लेंगे, इसमें औसत के रूप में काम कर लेंगे 1 2 3, 3 को संख्या, यानी कि आपको ना या 0 है ना, तो इसको 0 की संख्या के रूप में प्रदर्शित करनी होगी। तब यही मेरा कहने का मतलब है कि यदि किसी औसत निकालते समय यदि उस औसत के राशि में शून्य भी सम्मिलित हो, तो उस शून्य को भी औसत के रूप में, और यदि उस संख्या के एवं औसत के रूप में सम्मिलित
कर लेना चाहिए। तो देखिए अब दोनों को जोड़ेंगे तो भाई तो 0 में 4 जोड़िएगा तो 4 मिलेगा और 4 में 2 जोड़िए तो 6 भाई 3 है, इसको भाग कर दीजिए तो हमारा औसत मिल जाएगा 3 दूना 6, 3 दूना 6 हो। चलिए अब देखते हैं, अब चौथे गुण को देख लेते हैं। तो चौथा गुण कहता है कि किसी राशि के गुण या किसी राशि के इकाई वही होती है जो दी हुई राशि की होती है। जैसे आपको बताते हैं, जैसे मेरा कहने का मतलब, जैसे मान लेते हैं किसी व्यक्ति का लंबाई निम्नलिखित है, यानी कि लंबाई है जो कि 5 कितना सेंटीमीटर, फिर इसके बाद करेंगे 7.2 सेंटीमीटर। अब इसी प्रकार कुछ हो सकता है, मतलब दो ही व्यक्ति रखते हैं, तो इस व्यक्ति की जो राशि हमको, इस व्यक्ति को औसत ज्ञात करेंगे तो यह औसत भी हमारा सेंटीमीटर में ही होगा, यानी कि इसका कोई मात्रक यानी कि कोई इकाई नहीं होती है। जिस भौतिक राशि की इकाई दी हुई रहती है उसी भौतिक राशि नहीं, बल्कि जिस राशि की इकाई दी रहती है उस राशि की इकाई वही हो जाती है। यह मेरा कहने का मतलब। चलिए जरा यह जो प्रश्न लिखा हुआ, जरा इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न दिए हुए है, हमारा पहला प्रश्न कहता है कि एक कक्षा में, मतलब एक क्लास में 5 विद्यार्थियों की ऊंचाई 1.60 मीटर, 1.5 मीटर, 1.64 मीटर, 1.75 मीटर तथा 1.56 मीटर है। तो उनकी औसत ऊंचाई ज्ञात करें। तो इस प्रकार के औसत के जो प्रश्न होते हैं, ये तो एक हम लोगों ने कहा कि एक छोटे से प्रश्न यानी कि एक सिंपल प्रश्न को लिया। चलिए पहले छोटे छोटे प्रश्न को ही करके बड़े वाले प्रश्न पे चलेंगे। तो पहले इस जो छोटे वाले प्रश्न है इसको कैसे करेंगे, तो हम पहले देखिए कि हम क्या बताए थे कि औसत बराबर राशियों की क्या होंगी, राशियों की योगफल, ठीक, योगफल। अब बटा में राशियों की क्या, बटा में राशियों की संख्या। तो आप इसमें देखिए, इसमें राशियों की योगफल, तो जो राशि दी हुई है, जो भाई जिस ऊंचाई है, तो ऊंचाई की जो राशि दी हुई है तो उस ऊंचाई के राशि को रखिए। तो रख लेते हैं। तो रखने के बाद क्या कीजिए, सबको जोड़ दीजिए। तो 1 यानी योगफल यानी जोड़ना, तो 1 पॉइंट पहले चलिए 1.60 प्लस 1 कितना है, प्लस को प्लस कर देते हैं। अब देखिए 1.55 मीटर 55 है प्लस, और सबको मीटर नहीं रखेंगे, हम जानते हैं ना कि जो राशि दी हुई रहती है सबको जो रहती सबकी क्रिया करके लास्ट में इसको मीटर को रख देंगे। अब चलिए, अब इसके बाद क्या होगा, 1.64 प्लस कितना है 1.75 प्लस 1.56, 1 2 3 4 5। अब इसको क्या कीजिए, हमारा राशियों की संख्या कितना है 1 2 3 4 5। अब इस सब को क्या कीजिए, इस सब को जोड़िए। तो चलिए इस सब को हम क्या करते हैं, पहले जोड़ लेते हैं। तो इस प्रकार दिए हुए हैं, इस प्रकार का क्या दिए हुए, इस प्रकार कोई प्रश्न दिए हुए हैं। अब इस प्रश्न को हम हल करते हैं, मतलब इसको क्या करते हैं, 5 गो राशि है ना, 1 2 3 4 5 राशि है, तो पहले मिला लीजिए। अब इस सबको जोड़ेंगे, तो सबको जोड़ने के बाद हमको क्या मिलेगी, तो देखिए 6 और 4 10 और 5 और 5 10, तो 10 और 10 20 हो गया। तो 20 को शून्य हाथ में 2, देखिए और उसके बाद कितना हुआ 6 5 और 5 5 10 हुआ, और 6 6 12, तो 10 और 2 22 22 और 7, तो 22 और 7 को जोड़ दीजिए, तो 7 2 9, यानी कि 29, और 29 हाथ में 2 था, तो 29 और 1 31, तो 31 के क्या लिखेंगे, 1 हाथ में बचा कितना 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया पॉइंट के पॉइंट। अब इसको क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 1 पॉइंट इतना, अब बटा में 5। अब क्या कीजिए, अपना 5 से इसको ना भाग दीजिए 8.10 में, अब भाग दीजिए, तो भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, एक मतलब 5 3, अब पॉइंट है तो पॉइंट लिख दीजिए 1, अब 5 6 का 30, अब फिर कितना 1 कट गया, अब फिर 0 5 गुना 10। इस प्रकार कितना आ गया 1.6
2। किसमें हमको ऊंचाई है तब सारा राशि किसमें है, मीटर में, तो इसीलिए इसका औसत भी कथी में होगा, मीटर में। इस प्रकार आप देखें कि मतलब एक मतलब प्रश्न दिए हुए था और इस प्रश्न को किस किस प्रकार हल किया। अब इस जो 1.662 मीटर है ना, यही हमारा क्या है, आंसर है। अब देखिए, अब सेकेंड प्रश्न यानी कि दूसरा क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार के दिया रहा है, यानी इस प्रकार के कोई प्रश्न दिया रहा है। कहता है प्रश्न कि एक कक्षा के 25 लड़कों की औसत आयु, यानी कि एक क्लास रूम में यानी कि 25 लड़का है और उस 25 लड़के की औसत आयु 20 वर्ष है। 20 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु 46 वर्ष भी उसको उसपे क्या कर ली जाए, सम्मिलित कर ली जाए, तो उनकी औसत आयु कितना हो। हमारा कुछ इस प्रकार के प्रश्न दिए हुए, अब इसको कैसे हल करेंगे, तो देख लीजिए क्या लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे चूंकि चूंकि 25 लड़कों की औसत आयु बराबर कितना, ठीक है, 20 वर्ष। तो इसीलिए इसीलिए तो 25 इसीलिए 25 लड़कों की कुल औसत आयु बराबर कितना हो। तब 25 लड़कों की तो क्या करेंगे, यानी कि इसीलिए इसको क्या करेंगे कि अब देखिए, इसीलिए इसीलिए उनकी उनकी कुल आयु, तो कुल आयु बराबर, तो इनकी कुल आयु ज्ञात करने के, यानी टोटल आयु ज्ञात करने के लिए आप क्या कीजिएगा, 25 गुने, अब 25 में 20 से गुना कर दीजिए तो कितना होगा भाई, 0। और फिर 0 रुक जाइए, 0। और फिर इसमें इससे गुना करेंगे तो कितना, 0। और फिर इसमें इससे गुना कर लेते हैं, 5 गुना 10, 2 गुना 4 है 5, यानी कि 500। कितना आता है, 500। तो इनकी कुल आयु बराबर कुल आयु बराबर कितना, 500 वर्ष, यानी कि टोटल का जो कुल आयु होगा 500। 500 वर्ष में अध्यापक के आयु को जोड़ने पर, यानी कि अब चूंकि अध्यापक के अध्यापक की आयु जोड़ने पर, यानी कि आयु सम्मिलित करने पर, तो सम्मिलित करने पर कर दीजिए। तो ई था इतना वर्ष, यानी टोटल लड़कवा के जो 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 उपस्थित था, यानी कि टोटल जो कक्षा में जो लड़के या कोई भी उपस्थित थे लड़कों, तो 25 जो उपस्थित थे, अब उन सबके उनके कुल आयु कितने हो गए, 500 वर्ष। अब 500 वर्ष होगी, अब इसमें क्या करेंगे, इनके अध्यापक के जो आयु थे वे इसमें ऐड कर, तब बराबर में क्या हो जाएंगे, 546 वर्ष। क्या हो गए, 546 वर्ष। और देखिए, अब आपको अब 546 वर्ष। तो एक बात आपको याद कीजिए कि लड़का की संख्या कितना है, 25। अब भाई औसत हम तो अध्यापकों के भी निकाल रहे हैं ना, तो अध्यापक के भी निकाल रहे हैं औसत, तो इसीलिए क्या करेंगे कि लड़कों एवं अध्यापकों की संख्या बराबर, तो इनके अध्यापकों की संख्या, लड़के और अध्यापक, तो लड़के 20 थे, एक अध्यापक सम्मिलित हो गए, तो कितने हो जाएंगे, 20 + 1 बराबर 21 हो गए। अब देखिए, अब आपको इस क्वेश्चन को हल करनी, तो हम क्या कहे थे, औसत बराबर राशियों की संख्या बटे राशियों की क्या बताते, तो हमारा देखिए टोटल, यानी कि टोटल जो राशियों की योग प्राप्त हो गई 500 कितना, 46, 546 वर्ष। और जो टोटल कितना थे, 21, कितना थे, 21, यानी कि टोटल जो मतलब फिर से देखिए नहीं समझ में आया, तो औसत बराबर क्या बोले थे, औसत बराबर राशियों की योगफल। तो हमारा जो योगफल प्राप्त हुआ, यानी कि योगफल किए भाई, इस सबको क्या किए, योग किए। पहले 20 जो लड़के था उसके औसत निकाली और उसमें अध्यापक की आयु को सम्मिलित कर दिए, तो हमें 546 प्राप्त हो गई। तब 546 लिख दी। अब बटा में हमको लड़कों की संख्या, सॉरी लड़कों की संख्या कितना है, 25 है। कितना है, 25 है। अब 25, अब 20 वर्ष तो है, तो यहाँ ना हम क्या करेंगे, यहाँ 21 नहीं करेंगे। काहे नहीं, कि 25 लड़कों की संख्या ना है। अब 25 लड़कों की संख्या है, एक अध्यापक की आयु को सम्मिलित कर देंगे, तो 25 है 26 ना हो जाएगा, इसीलिए 26 होगा। अब देखिए, अब 26 से क्या काम कीजिए, 26 से 546 में भाग दीजिए, तो 26 से 546 में भाग देने पे क्या आएगा, तो देखिए अब देखिए कि क्या करेंगे, 26
दूना कितना 6 दूना 12 6 दूना 12 4 1 5 52 यानी कि कितना मरतबे 2 मरतबे 52 आया तो 2 कट गया अच्छा एक यानी कि कितना आ गया 21 यानी कि 21 वर्ष यानी कि लड़कों की लड़कों की कितने हैं यानी कि एक कक्षा में हमको क्या कहा है कि कितना कर ली जाए यानी कि लड़कों लड़का के तो 21 था और जो अध्यापक के 46 वर्ष उम्र है तब मतलब देखिए कहा फिर से क्वेश्चन एक कक्षा के 25 लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष यानी कि 25 लड़के की औसत आयु 20 वर्ष है यदि अध्यापक की आयु 46 वर्ष सम्मिलित कर ली जाए तो उनकी औसत आयु कितनी होगी तो कितना होगी 21 यानी कि 21 वर्ष होगा कितना होगा 21 वर्ष 21 वर्ष क्या होगा इनका आयु होगा। चलते हैं आज के वीडियो को क्या करते हैं यहीं पे करते हैं समाप्त फिर अगली वाली वीडियो में अगली चीजों के बारे में चर्चा करें।